सब कुछ ओके है? तो फिर आज का यहाँ पर सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। जी यस मैम, बोल दो। जी हाँ हाँ बिल्कुल, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो आज का यहाँ पर जो है प्यारा सा सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। आज का जो टॉपिक है वो भी आपको पता है, हिमालय। मैंने आज कहाँ से करा था कि हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। मैम आज से शुरू कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, आज से शुरू कर रहे हैं तो इसके आगे का ही सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है ना। चलिए तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि हिमालय किस पर्वत, क्योंकि हिमालय का विस्तार कितने लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है, मैंने आपको ये बताया था, है ना। तो हिमालय का विस्तार मैंने बताया था 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। अब जो हिमालय है वो किस पर्वत का उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत है, कैसा वर्ग पर्वत है? तो आप बोलोगे जो मैम हिमालय है, जो हिमालय है, हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय के न्यू फोल्ड माउंटेन, है ना। तो कोई भी पूछे आपसे कैसे एग्जाम्पल, हिमालय हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन। मैंने कहा हिमालय की लंबाई कितनी है? हिमालय की लंबाई आप बता दो, हिमालय की लंबाई कितनी है? तो आप बोलोगे लगभग 2500 किलोमीटर है। फिर मैंने आपसे पूछा कि मुझे हिमालय की चौड़ाई बता दो कितनी है। चौड़ाई को क्या बोलते हैं? हिमालय की चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर, लगभग 500 किलोमीटर, और पूर्व में 150 किलोमीटर है। और पूर्व में 150 किलोमीटर है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने आपको ये सिखाया था कि जहां आज हिमालय है वहां पहले क्या हुआ करता था, ये मुझे बताइए। मैं आज बता रही हूँ कि जहां आज हिमालय है वहां पहले क्या हुआ करता था। तो आप क्या बोलोगे? मैम ऊपर अंगारा लैंड था, नीचे गोंडवाना लैंड था, और बीच में नदियां बह रही थी। नदियां अपना जल कहाँ गिरा रही थी? तैतीस सी में गिरा रही थी ना। हाँ, कहाँ गिरा रही थी बच्चों? तो आप बोलोगे मैम तैतीस सी में गिरा रही थी। तो तैतीस सी की जगह आज क्या बना हुआ है? तो आप बोलोगे मैम आज हिमालय बना हुआ है। तो हिमालय का जन्म स्थल क्या मानेंगे? तैतीस सी मानेंगे। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार तुम्हारी कमेंट्स ना सारी बता 8 मिनट की पहले की शो हो रही है। 12 मिनट पे ले आऊं, रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश, दैट इज सी था ना। तो ये याद रख लेना, जहां आज हिमालय है वहां पहले क्या था? तैतीस सागर था। ये आपको बहुत अच्छे से कहानी याद करनी है। तो हिमालय के बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अब मैं हिमालय की श्रेणी बना के दिखा दूं। तो हिमालय यहाँ पर ध्यान देंगे कि हिमालय के उत्तर में क्या है, बताइए।
हिमालय के उत्तर में क्या है? अगर आपसे कोई पूछे हिमालय की तीनों श्रेणियां, तो आपको पता ही है ना कौन कौन सी है ना? तो हाँ बोलोगे, हाँ मैम हमें आपने बना के तो दिखा दी थी हिमालय की सभी श्रेणियां। तो हिमालय के उत्तर में क्या है? तो आप बोलोगे मैम तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। हिमालय की तीनों श्रेणियां आपको याद है ना, हिमालय का, तिब्बत का पठार। वे दक्षिण में क्या है हिमालय के? आप देखकर बताइए। वे दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उत्तर भारत का विशाल मैदान है उत्तर भारत का। नॉर्थ तिब्बत प्लेटू है ना? तो आप बोलोगे मैम नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में तिब्बत प्लेटू है, एंड साउथ में क्या है? इन नॉर्थ तिब्बतन प्लेटू, इन नॉर्थ तिब्बतन प्लेटू एंड साउथ, एंड साउथ में क्या है? द वास्ट प्लेन्स ऑफ किसका? नॉर्दर्न इंडिया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना? अब हिमालय की श्रेणियां बनाने से पहले मैं आपको ना, कौन कौन सा हिमालय किसके द्वारा अलग होता है तो पता ही है ना। चलो अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, यहाँ पर सभी यहाँ लिखे वृहद हिमालय। अब मैं हिमालय की तीनों श्रेणियों को लिखाने जा रही हूँ। पहले मैंने हिमालय पढ़ा दिया, अब हिमालय की हम तीनों श्रेणियां पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वृहद हिमालय। अब मैंने कहा ग्रेटर हिमालय के कितने नाम है? वृहद, महान, सर्वोच्च, यही सब तो नाम है। और इंग्लिश में इस हिमालय को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे ग्रेटर हिमालय बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? ग्रेटर हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेटर हिमालय बोला जाता है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं हिमालय की तीनों श्रेणियां पढ़ा रही हूँ। तो तीनों श्रेणी पढ़ाने से पहले मैंने हिमालय के बारे में बताया कि हिमालय ऐसे ऐसे है, इसके उत्तर में ये, इसके दक्षिण में ये। अब हम हिमालय की तीनों श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी, या जो सबसे पहले बनी थी, उसका नाम है प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। अब वो कौन सी? ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय का अन्य नाम क्या है? बहुत पूछा जाता है। तो इसका अदर नेम क्या है? इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम बता दो। हिमाद्री। इसका अन्य नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? हिमाद्री है। इसका अन्य नाम क्या है प्यारे बच्चों? हिमाद्री। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। एक एग्जामिनर ने तो ये क्वेश्चन पूछा कि हिमशिखा किस हिमालय की श्रेणी का नाम है? तो हिमशिखा जब भी आए, किसी लड़की के नाम से आए ना शिखा, किसी लड़की के नाम से आए ना शिखा, तो आप बोल देना कि किसी भी हिमालय की श्रेणी का नाम शिखा से नहीं है। किसी भी हिमालय की श्रेणी का नाम शिखा से नहीं है, ये याद रखना। और ये क्या है? यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। मतलब हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे कौन सा आता है? तो आप बोलोगे यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। ऊंचा भाग है, बहुत अच्छे से याद रखना। इट इज द हाईएस्ट पार्ट, सबसे ऊपर तो यही है ना। तो आप बोलोगे मैम इट इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयास। ओके, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है कि यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की
जो सबसे पहले बनी वो सबसे पुरानी तो होगी, तो आप क्या बोलोगे, यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। जो सबसे पहले बनेगी वही तो सबसे पुरानी होगी। अभी मेरे से पहले कोई और पैदा हुआ है तो वही तो बुढ़ा होगा। तो यही बात है भैया सबसे। तो आप बोलोगे इट इज दी ओल्ड इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। ओल्डेस्ट माउंटेन इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। ऑफ द हिमालयाज, है ना। ये आपको ग्रेटर हिमालय के विषय में ये याद रखना है। अब मैं आगे बताती हूँ, क्योंकि हिमालय की तीनों श्रेणियों में मैं सबसे शुरू वाली पढ़ा रही हूँ। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई को बोलते हैं एवरेज हाइट। एवरेज इसकी एवरेज विड्थ कितनी है? तो आप बोलोगे मैम या नहीं, हाइट। इसकी हाइट जो है वो 6100 मीटर है। ये ध्यान रखना, 6100 मीटर है। इसकी चौड़ाई अगर मैं पूछूं कि इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी जो चौड़ाई है ग्रेटर हिमालय की, बात किसकी चल रही है, ग्रेटर की, तो 120 किलोमीटर से, कहीं कहीं बुकों में अलग अलग लिखा होगा, तो आप इसके लमसम ही याद करना। हर बुक में अलग अलग अपना डाटा दिया होता है, तो इसमें कोई बड़ी घबराने वाली बात नहीं होती है। अब एक है महान हिमालय। महान हिमालय के ऊपर कौन सा हिमालय पड़ता है? अरे ग्रेटर हिमालय के ऊपर कौन सा हिमालय है? तो आप बोलोगे मैम ये है ग्रेटर हिमालय, इसके ऊपर ट्रांस हिमालय पड़ता है ना। तो महान हिमालय, अब ये जो दोनों हिमालय हैं ये किसी श्रेणी के द्वारा अलग भी हो रहे होंगे। तो महान हिमालय ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? वेरी इंपोर्टेंट, इंडस सांगपो। कि ये क्या है, इंडस सांगपो सचर जोन, ये क्या है? इंडस सांगपो सचर जोन क्या है? तो इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। अलग अलग होता है। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ग्रेटर हिमालय ग्रेटर हिमालय इज सेपरेटेड फ्रॉम द is separated from the trans Himalayas is separated from the trans Himalayas by the Indus सांगपो शचर जोन। बहुत अच्छे से याद रखना कि ये क्या है, तो आपको पता चल गया ना क्या है ये। अच्छा मैम, ये जो इंडस सांगपो सचर जोन है ये ट्रांस हिमालय को, जो हिमालय की सबसे ऊपर वाली श्रेणी है ना, उसको अलग कर रहा है। अब देखो, जितनी भी विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो आपको कौन से हिमालय में मिलेगी, पूछा जाता है। तो विश्व की विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां आपको मिलेंगी हिमालय की कौन सी श्रेणी में? ग्रेटर हिमालय में मिलेंगी। महान हिमालय में पाई जाती हैं। महान हिमालय में पाई जाती है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। द वर्ल्ड्स द वर्ल्ड्स
हाईएस्ट पीक the world highest peaks are found are found in the greater Himalayas. ग्रेटर हिमालय, तुम्हें पता है ना हिमालय की 3 श्रेणी है, तो जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो कौन से हिमालय में मिलेंगी? अरे किस में, लेसर हिमालय में या इसमें मिलेगी? तो आप बोलोगे मैम ऐसी कौन कौन सी चोटियां हैं, ये भी नाम वाम वगैरह भी बता दो। तो मैंने कहा जी बिल्कुल बताया जाएगा, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ। ये यहाँ पे जगह नहीं है, इसे अगले पे लिख ले विश्व चल कुछ लिख लो। जैसे एग्जाम्पल आप बोलोगे सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं कौन कौन सी, एक बार बता दो मैम। तो यहाँ पर आप बोलोगे मैम एक है कंचनजंगा, ठीक है, यहाँ पे सब लिखेंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कंचनजंगा हो गई। अच्छा इसके बाद पता है कौन सी है? कंचनजंगा हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई। अब ये जो कंचनजंगा है ये आपको मैं इसके बारे में ना कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। कंचनजंगा एक बात तो पूरी तरीके से ये भारत में स्थित नहीं है ना, कंचनजंगा पूरी तरीके से भारत में ही स्थित नहीं है। तो मैम फिर ये कहाँ पर है? मैंने कहा ये नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है। इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, इट इज located on the border of, it is located on the border of Nepal and Sikkim। समझ में आई ये बात? ये आपको बढ़िया से याद रखनी। अच्छा मैम ठीक है। अच्छा भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी से माना जाता है कि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। दूसरी बात, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे है ना। तो आप बहुत अच्छे से याद रखना कि जो द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयास, द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयास, द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयास इन इंडिया। ये प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, कंचनजंगा के विषय में है। इसके अलावा कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं जो ये इसमें पड़ रही हैं, किस में पड़ रही हैं ये बताओ? तो आप बोलोगे ग्रेटर हिमालय में, तो आप यहाँ पर क्या क्या बोलोगे? मैम नोट्स कैसे बनाऊं? जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखते चलो मेरे साथ। आनंद कुमार भैया चैट नहीं पढ़ते, फिर ना तुम एक दूसरे से बातें करने लग जाओगे, इसलिए नहीं देते हैं। ओके ये बात ध्यान रखना। अच्छा जी आयुष, सोनी जी, ममता, प्रशांत, हिमांशु, चलो बातें बहुत हो गई हैं। तो कंचनजंगा के बारे में पता चल गया। अच्छा और कौन कौन सी चोटियां पड़ती हैं? नेपाल के पर्वत तुम्हें पता है? नेपाल के पर्वत कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे मैम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, है ना। तो माउंट एवरेस्ट पहले इन्हें लिख लो।
माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू, धौलागिरी, ये आपको ध्यान रखनी है, और अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा। ठीक, ये आपको ध्यान रखनी है। अब ये कितने मीटर हाइट की है, तो ये माउंट एवरेस्ट है, याद करनी है, 8,848.86 मीटर हाइट की। अब याद, या ये याद कर सकते हैं, 8,848 नहीं, 49 मीटर। जो आपका मन करे, जो आपको ऑप्शन में दिखे, आप उस पर टिक करके आ जाना। अब मैं मकालू की हाइट बताऊंगी, 8481 मीटर हाइट की। कंचनजंगा की हाइट, ये भी 85-86, कहीं कहीं अलग अलग लिखी होती है, 85-86। अब आती है धौलागिरी, तो ये 8172 मीटर हाइट का। अब ये अन्नपूर्णा है, ये 8078 मीटर हाइट की है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, ये सब आपको याद रखना है। चलें अगले पर। अब आती है यहाँ पे नंदा देवी। हाँ जी, नंदा देवी, क्योंकि मैं, और इनकी हाइट वगैरह अच्छे से याद कर लेना। नंदा देवी, तो आप बहुत अच्छे से याद करोगे। नंदा देवी जो है, ये आपको याद रखना है, 7817 मीटर हाइट की है, ये बात आप याद रखेंगे, 78। फिर उसके बाद है कामेत। कामेत आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये 7756 मीटर हाइट की है। ठीक है, सबके ना हाइट जरूर याद कर लेना। नामचा बरवा, नामचा, नामचा बरवा। अब ये जो नामचा बरवा है, ये आपको याद रखना है, ये 7782 मीटर हाइट का है, 7782 मीटर हाइट की। और ये, इसके बारे में ये कहा जाता है, ये हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की, ठीक है, यह यह क्या है, यह हिमालय की, यह हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है, सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी, ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज, ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, यहाँ तक ओके है, सब याद हुआ। एक बार मुझे यस मैम बोलो। धौलाधर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। हाँ, धौलाधर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, और धौलागिरी नेपाल में है। अब इसके बाद अभी आगे चलते रहो, बहुत चीजें हैं। ये आपको ध्यान रखनी है। हाँ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट ओयो। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, अगर कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि मैम ये बता दो, ये कहाँ, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो सब बहुत अच्छे से जानते हैं, नेपाल में है ना, नेपाल में। मकालू कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखेंगे। धौलागिरी, तो आप बोलोगे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये नेपाल में है। अन्नपूर्णा भी प्यारे बच्चों नेपाल में है।
और नंदा देवी उत्तराखंड में है, कामेत उत्तराखंड में है, नामचा बरबा ये कहते हैं ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर है, अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत के बॉर्डर पर, तो इसलिए मैं इसे लिखा नहीं सकती। कुछ कहते हैं ये तिब्बत में है, कुछ कहते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका हो गया है, तो आप मुझे बताइए मैम क्या पूछना है। शॉर्ट नोट्स भैया ऐसे ही बनेंगे, और कितने शॉर्ट नोट्स चाहिए तुम्हें हैं? अब और कितने शॉर्ट नोट्स चाहिए तुम्हें? ये जितने मैंने पर्वत चोटियां लिखाई हैं ये सारी। गुफरान मलिक मेरे प्यारे भाई जी बताओ क्या कह रहे हैं। नहीं पहले आपकी सुन लो, अगर मैं आपकी कमेंट्स ही पढ़ती रहूंगी तो सेशन का मतलब सेशन कब पढ़ाऊंगी चीजें, ठीक है। तो ये है ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। अच्छा यहाँ तक हो गया है, ये बताइए। चलिए हो गया ना यहाँ तक। हाँ जी बच्चों, अब ये बताओ आपको आवाज आ रही है? बच्चों आपको आवाज आ रही है? थोड़ा सा नेट इशू हो गया था, मैंने दूसरा नेट कनेक्ट किया है फटाफट। जी जी दूसरा नेट कनेक्ट किया है, तो अभी आवाज आ गई होगी ना। अच्छा हुआ आपकी देखो क्लास ऑफ नहीं हुई है। हाँ जी, तो अभी मुझे जल्दी बताओ, फिर अभी स्टार्ट करें। हम कहाँ पर थे? ओके यस मैम। हाँ नेट नेट इशू, दो नेट लगे हुए हैं ना, तो मैंने दूसरा नेट कनेक्ट कर लिया है। हाँ जी दूसरा नेट कनेक्ट कर लेते हैं भैया, अब तुम्हारी क्लास थोड़ी ऑफ कर देंगे, इतना बहाना थोड़ी दे देंगे। चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, नोट करके माउंट एवरेस्ट के विषय में कुछ लिखेंगे। नोट माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट देखो इसका जो पहला नाम था वो क्या था, ध्यान से सुनना कहानी माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बताने जा रही हूं कि माउंट एवरेस्ट का पहला नाम क्या था। पहला नाम, पहला नाम बता दो क्या था, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम क्या था? तो आप यहां पर बोलोगे मैम चोटी संख्या XV था, चोटी संख्या XV था। क्या था? चोटी संख्या XV, पीक XV बोल सकते हैं, पीक XV बोल सकते हैं। अच्छा इसका तिब्बती नाम, इसका तिब्बती नाम, इसका तिब्बती नाम बताओ प्यारे बच्चों। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? तिब्बती, तिब्बतियन नेम, इसका जो तिब्बतियन नेम था वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, चोमो लुंगमा। क्या था? चोमो लुंगमा, ठीक है। क्या था? चोमो लुंगमा, चोमो लुंगमा। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका नेपाली नाम। प्यारे बच्चों इसका नेपाली नाम क्या था? इसका नेपाली नेम, तो नेपाली नेम क्या बताओगे? सागर माथा। क्या था? सागर माथा। क्या था? सागर माथा मतलब पर्वतों की रानी। सागर माथा क्या था? सागर माथा यानी क्वीन ऑफ द माउंटेन्स, क्वीन ऑफ द
माउंटेन, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली सफल चढ़ाई किसने की थी? माउंट एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली सफल चढ़ाई, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली सफल चढ़ाई, सबसे पहली जो सफल चढ़ाई थी वो किसने की थी? तो आप उनका नाम लेंगे सर एडमंड हिलेरी। सर एडमंड हिलेरी कौन थे? सर एडमंड हिलेरी कहाँ के रहने वाले थे? तो आप बोलोगे ये न्यूजीलैंड वासी थे। न्यूजीलैंड, ये कहाँ के रहने वाले थे? न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। वह शेरपा तेंजिंग दो ने, शेरपा तेंजिंग, इन्होंने मिलके जो है सबसे सफल चढ़ाई की थी पहली। और कब की थी? 1953 में की थी सबसे पहली। इसके बाद तो इंग्लिश में लिख लें, द फर्स्ट सक्सेसफुल ascent of Mount Everest सर एडमंड हिलेरी किसने की थी? तो आप बोलोगे मैम सर एडमंड हिलेरी। ठीक है, किसने की थी? सर एडमंड हिलेरी ने की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कहाँ के थे? तो आप क्या बोलोगे मैम? न्यूजीलैंड के थे। ये कहाँ के थे? तो आप क्या बोलोगे? ये न्यूजीलैंड के थे। ये बात ध्यान रखना। एंड शेरपा तेंजिंग ने की थी। एंड शेरपा तेंजिंग। ओके, तो आपको इतना याद रखना है। अच्छा, अब मैं आपसे कहने लगी चढ़ाई करने वाली पहली महिला बता दो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला बता दो। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली कौन पूछ रही हूं मैं? करने वाली पहली महिला कौन थी? तो जापान की कौन थी? नाम किसी को पता है? जुनको तेबई। इन्होंने कब चढ़ाई की थी? सन भी याद करना होता है, 1975 में की थी, है ना। तो फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, तो फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड कौन थी? जुनको तेबई, जापान की। और ये कहाँ की थी? जापानी गुड़िया थी ये। ठीक है, जुनको तेबई। जापान की थी। और एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये भी तो हो सकता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी, बछेंद्री पाल। 1900
1984 में करी थी, 1984 में। इंडियाज फर्स्ट वुमेन, इंडियाज फर्स्ट वुमेन कौन थी? बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल 1984। कौन थी? ठीक है, हो गया। अच्छा, तो ये माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़े से पॉइंट थे, और आपका ट्रांस हिमालय यहाँ पर, जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आता है लघु या मध्य हिमालय। अब हमारा ये वाला जो ग्रेटर हिमालय था ना, इसमें जितनी भी चोटी वोटी पड़ रही थी, ये मैंने तुम्हें सारी याद करवा दी, है ना। और अब हमारा बात करेंगे लघु या मध्य हिमालय की। लेसर या मिडल हिमालय, इसे, इसका अन्य नाम क्या है ये पूछा जाता है, तो आप बोलोगे मैम इसका जो अदर नेम है प्यारे बच्चों, वो हिमाचल हिमालय है। बहुत इंपॉर्टेंट है लघु या मध्य हिमालय का। और हिमशिखा किसी हिमालय का नाम नहीं है, ये बात ध्यान रखना, है ना। हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, है ना। अब देखो, ये जो महान हिमालय है, महान हिमालय किसे बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय को, है ना। ग्रेटर हिमालय की बात कर रही हूँ, महान हिमालय। अब ये कौन सा हिमालय? लेसर या मिडल हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, है ना। से किसके द्वारा एक बाउंड्री बनाता है जो एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, तो ये किसके द्वारा सेपरेट होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ये आपको बहुत बढ़िया से याद रखना होगा कि भैया जो ग्रेटर हिमालय है, द ग्रेटर हिमालय इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेसर या मिडल हिमालयाज हिमालयाज बाय द, किसके द्वारा? याद रखना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके बढ़िया से पॉइंट है ना। जैसे आपको ये मैं बता दूं, हाँ, इधर आओ, शॉर्ट में एक चीज बताऊं फटाफट फटाफट। ये कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ये कौन सा हिमालय? ग्रेटर हिमालय। ये कौन सा हिमालय? हिमालय की 3 श्रेणियां है ना, तो हिमालय की 3 श्रेणियां मैंने ये बना दी, लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय। सुन लो पहले ध्यान से, ये किसके, ये दोनों किसके द्वारा सेपरेट हो रहे हैं? इंडस, सांगपो, सांगपो, सचर जोन, ये क्या कर रहा है? सेपरेट, सेपरेट यानी कि अलग हो रहे हैं, है ना, अलग हो रहे हैं, अलग। अच्छा, ग्रेट हिमालय, लेसर या मिडिल हिमालय से किसके द्वारा अलग हो रहे हैं? तो अभी क्या बताया मैंने? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा सेपरेट, थ्रस्ट के द्वारा सेपरेट,
अच्छा, अब प्यारे बच्चों, मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा लेसर में डलने वाले ये अलग हो रहे। अब डायग्राम से कुछ तो आइडिया लग गया होगा। ठीक है, इसे एमसीटी बोलते हैं शॉर्ट में, इसे एमबीटी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अलग, अरे यहाँ तो पानी भी ना है। ठीक है, तो कौन कौन से हिमालय एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, इसमें मैंने आपको ये सिखाया। आगे बात करते हैं लघु या मध्य हिमालय की चौड़ाई के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखेंगे लघु या मध्य हिमालय की चौड़ाई, सब कुछ लघु या मध्य हिमालय के बारे में ही चल रहा है, ध्यान रखना। आप क्या बोलोगे, 60 से 80 किलोमीटर। कितना है प्यारे बच्चों, 60 से 80 किलोमीटर है इसकी जो चौड़ाई है। और प्यारे बच्चों, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई यानी HEIGHT, इसकी हाइट कितनी है, तो ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे, इसकी जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई को तो हम एवरेज हाइट ही लिखेंगे, GHT। इसकी जो प्यारे बच्चों एवरेज हाइट है वो कितनी है, तो आप यहाँ बोलोगे 3000 से 4500 मीटर की, 3000 से 4500 मीटर की बोलेंगे। ठीक है, कितनी है, 3000 से 4500 मीटर की, 3000 से 4500 मीटर की, ये आपको ध्यान रखना है। लघु या मध्य हिमालय की एवरेज हाइट बता रही हूँ। अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे तुम कल को मैंने तुम्हें बताया था, तुम मुझे इतने होशियार बच्चे हो तो तुम सब ये बताओगे ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है और उनके नाम बताओ। चलो, किस किस को याद है जो मैंने कल की कहानी आपको बताई थी। देखो, कल का भी तुम्हें कुछ याद है या तुम ऐसे ही बस पढ़े जा रहे हो। अब देखती हूँ कौन कौन होशियार है, तो अपना आपको अंदाजा लगा लेना कि हाँ, जिसको याद होगा वो समझदार है। क्योंकि ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है और क्या क्या नाम है, लिख के दिखाओ। लघु या मध्य हिमालय, याद रखना, 5 श्रेणियों से मिलकर बना है, 5 श्रेणियों से, 5 श्रेणियों से, कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, तो आप यहाँ पर बोलोगे 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। पांच श्रेणियों से मिलकर बना है लघु या मध्य हिमालय, है ना। लेसर हिमालयास, लेसर हिमालयास consist of, lesser Himalayas consist of 5 major ranges, 5 major, 5 major ranges। ये आपको ध्यान रखना, बस इनके नाम और लिख लो, फिर तुम नेक्स्ट क्लास का वैसे भी टाइम हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी से, तो आप बोलोगे पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल हो गया है, धौलाधर हो गया है, धौलाधर हो गया है, पीर पंजाल धौलाधर, नागटिब्बा, नागटिब्बा और मसूरी, मसूरी और महाभारत रेंज, महाभारत, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, महाभारत रेंज, है ना। तो अब यहाँ पर पीर पंजाल, धौलाधर और नागटिब्बा
मसूरी व महाभारत रेंज व महाभारत। ढंग से याद भी कर लेना जो चीज़ें मैं सिखा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन किसकी किस श्रेणी किसके अंदर कितनी श्रेणियां आ रही हैं, वरना गलत हो जाएगा सारा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लघु या मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? तो आप क्या बोलोगे मैम? 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। लेसर हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 5 मेजर रेंजेस, पीरबंजाल, धौलाधर, नागटिबा, मसूरी एंड महाभारता रेंज। और लेसर या मिडल हिमालय है कौन सा? है कौन सा? ठीक है, चलो तो अब हो गया है नेक्स्ट क्लास का टाइम। आज के लिए मैं यहीं पे इतना ही रोकती हूँ, आज के लिए इतना ही, और अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट से आज के लिए यहीं पे क्लास रोकते हैं, और अच्छे से मन लगाकर यहाँ पर पढ़िएगा और अच्छे से याद करिएगा, है ना। और बाकी अब मैं कल पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। थैंक यू। अच्छे से याद करना, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, पुराना रिवीजन करते रहो ना, सब कुछ भूल जाओगे। कौन किसके अंदर श्रेणी आ रही है, कौन किसके अंदर नहीं आ रही है। हाँ जी, पता चल रहा है आपको कुछ भी याद ना रहे जी। बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, और जी जी इससे हर एक एग्ज़ाम कवर हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेती हूँ आप सब बच्चों की। थैंक यू।